प्रेज लॉर्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और जो प्रार्थना की सभा में आए हैं, हमारा विनंती प्रार्थना प्रभु के पास हमेशा जाना चाहिए। और सबसे बड़ी विनंती होना चाहिए, प्रभु मैं आपके साथ हमेशा चलूं, मैं आपसे भटके नहीं। सबसे बड़ा खतरा यही होता है कि हम प्रभु से दूर हो सकता है। इसलिए प्रभु यीशु ने भी उन्हें रो रो के टूट टूट के रोया। रोज हम लोग देखा था, इब्रूज में लिखा है कि वो रोया था प्रभु को, प्रभु मुझे बचाओ, नहीं तो मैं लापरवाही से आपसे दूर हो सकता है। अगर प्रभु यीशु पाप करता तो हमारा भी उद्धार नहीं होता था। इसलिए और एक भी पाप नहीं किया। एक सीख यही है कि हमको मिलता है कि हमको प्रभु की भय हमारा जीवन में रहेंगे तो हम प्रभु से दूर नहीं जाएंगे। पाप हमारे लालसा हमारे ऊपर अ, प्रभुता नहीं करेंगे। तो हमको ये हमेशा हमारा मन तो बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए। वी मस्ट ऑलवेज बी अलर्ट कि प्रभु आपने मुझे चुना है। प्रभु हम क्या थे, हम बिल्कुल पाप में पड़े हुए थे और अंदरूनी पापी प्रभु। मैं उसके लिए मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ प्रभु। और प्रभु हमारा पाप दिखाता है कि हमको नम्र रखे। हम लोग जब सोचे कि हम लोग अच्छा है, लेकिन प्रभु देखो आपका जीवन में क्या है, कुछ गंदा है, हमेशा आपका घमंड भी है। तो हम प्रभु हमको बताते हैं। जैसे अयुब अयुब इतना अच्छा आदमी था, फिर भी उन्होंने सोचा कि मेरे लिए इतना सारा मुसीबत क्यों आ रहा है। वो रोना, उसका रोना धोना शुरू किया। बाद में प्रभु ने बताया, देखो आप मुझे सिखा सकता है क्या कुछ। तो उन्होंने अपने आप को नम्र किया, अपने आप को बोला मैं मेरा मुंह मिट्टी में डालता हूँ प्रभु, मैं कुछ बोलने वाला नहीं है। आप सब कुछ जानते हैं मेरे जीवन के बारे में, आप सब कुछ अच्छा करता है। इसलिए अयुब को एक सीख मिला कि सब कुछ जो हमारे पास आता है ये प्रभु के द्वारा है, हमको सुधारने के लिए आया है। इसलिए अयुब तो सुधर गया उसके जीवन में। अच्छा आदमी था, फिर भी उसको सुधरना था। और उनका सब गंदगी और घमंड प्रभु ने उसको निकाल दिया, नहीं तो वो प्रभु उनको उनको आशीष नहीं करने वाला था। उन्होंने आपका 3 मित्र था, तो वो भी उनसे काफी जलते थे और उनका काफी निंदा भी किया। तो उनके लिए भी प्रार्थना किया। जब उन्होंने अपना मित्र लोगों को प्रार्थना किया, तभी प्रभु ने उनको आशीष दिया। हम भी अपना दुश्मनों से, अपना लोग हमको सता रहे हैं, अ, हम उनसे नफरत भी करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु उनको भी आशीष दे दो, क्या भी वो अ, शैतान के रास्ते में नहीं चले तो देन प्रभु हमको भी आशीष देंगे, हमारा भी भलाई काफी होगा। तो प्रभु हमारे लिए इतना सारा भलाई, हमारे प्रभु की आंख हमारे ऊपर हमेशा है। आपके ऊपर है, मेरे ऊपर है। हम लोग यहाँ बैठे हैं आज जूम में, कई कई भारत के कोने कोने से आए हैं, लेकिन प्रभु हमारे साथ है। प्रभु पवित्र आत्मा हमारे साथ है। प्रभु हमारा ख्याल रखता है। प्रभु कहते हैं हमारा एक भी बाल गिरेंगे प्रभु को पता है। प्रभु कहते हैं एक चिड़िया भी अ, झाड़ से गिरेंगे तो प्रभु जानते हैं। तो प्रभु हर हमारा सब छोटी चीज हमारे जीवन के बारे में जानते हैं और ख्याल रखते हैं। हमको भी समझ में नहीं आ सकता प्रभु आप जरूर रखते कि नहीं, लेकिन यीशु मसीह का वचन यही है। इसलिए यीशु मसीह के वचन पर हम विश्वास करना चाहिए और विश्वास के ऊपर हम लोग दृढ़ दृढ़ रहना चाहिए। और आगे प्रभु लोग देखेंगे प्रभु का चमत्कार, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए कैसा अच्छी तरह संभाला। हम लोग इस धरती के लोग नहीं है, पृथ्वी के लोग नहीं है, हम लोग स्वर्गीय लोग हैं। पूरा दुनिया दुनिया संसारिक चीज के पीछे भागे हैं हम लोग। तो मालूम है इस दुनिया तो जल्दी नष्ट होने वाला है। हम स्वर्गीय लोग हैं, स्वर्ग हमारे लिए रखा है, हमारा परिवारों के लिए रखा है। प्रभु ने हमको बचाया है। तो हमको ऐसा जीवन रोज जीना चाहिए जैसे यीशु मसीह ने जिया। उन्होंने कहा कि मेरा ये राज्य मेरा नहीं है, ये संसार मेरा नहीं है, मेरा राज्य ऊपर का राज्य है। तो मवाओ, इसलिए मैं कभी झगड़ा नहीं करूंगा, मैं कभी बहस नहीं करूंगा किसी से। हालेलुया। तो हम भी ऐसा जीवन जीना चाहिए। प्रभु हमारा मुसीबतों में प्रभु हमको संभालेंगे। प्रभु हमको राजदूत भी दिया है हमको संभालने के लिए, एंजल्स मैसेंजर्स। वो स्वर्गीय राजदूत हमारे सब लोग घेर चुके हैं। तो इसलिए मैं आज पढ़ रहा था कि हिब्रूज चैप्टर 1 14 सिस्टर जूईज कैन रीड।
It says, are they not all ministering spirits out to send a service for those who will inherit salvation? Hebrews 8, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? हालेलुया। तब स्वर्गदूत के बारे में ये लिखा है हिब्रूज चैप्टर 1 में, पहला अध्याय में। तो प्रभु स्वर्गदूत को हमारी सेवा, क्योंकि हम लोग प्रभु के उद्धार पाया है और उद्धार पाने वाला भी है, तो हमारा रक्षा के लिए हम प्रभु की कौन है, बेटा और बेटियां है, हम भी राजा है, रानी है प्रभु की दृष्टि में। जब प्रभु स्वर्ग से पृथ्वी पे देखते हैं, हम प्रभु हमारे ऊपर ध्यान देते हैं। जैसे बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो माँ बाप उनके आंख कहाँ जाते हैं, बाकी पूरा बच्चों के ऊपर नहीं रहता है, उनके बच्चों के ऊपर। हम लोग प्रभु के बच्चे हैं क्योंकि हम प्रभु ने हमको खरीदा है उनके खून से, यीशु मसीह के खून से। हालेलुया। तो और हमारे संभालने के लिए, हमारा रखवाला करने के लिए प्रभु ने स्वर्गदूत को भेजा है। आप देखते नहीं है, लेकिन आपका रक्षा करते हैं, आपका परिवार का भी रक्षा करते हैं। मेरा रक्षा करता हो, आपका रक्षा। आप कहाँ भी कोने में हो, रीवा में होगा, छत्तीसगढ़ में होगा, असम में होगा, कहाँ भी होगा, इंदौर में होगा, कहाँ भी, भुसावल, किधर भी, बॉम्बे में, कहाँ कोने में हो पड़ा होगा, प्रभु आपका रक्षा करने के लिए स्वर्गदूत भेजा है। आपको बताएंगे, अरे यहाँ मत जाओ, यहाँ तो व्यभिचार का चीज है, ये चोरी का चीज है, गंदे गंदे लोग हैं, उससे बचाएंगे। शैतान आपको हमला करने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन स्वर्गदूत हमको बचाएंगे। तो हम लोग कभी डरेंगे नहीं। जैसे भजन संगीता दाऊद ने कहा, हर जगह में जाने में, घाटी में भी चलूं, प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया। हम ट्रेन में जाएंगे, बस में जाएंगे, चलेंगे फिरेंगे, बॉम्बे में, किधर भी, प्रभु का हाथ मेरे ऊपर है, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। ये हमेशा सोचना चाहिए कि प्रभु का हाथ हमारे ऊपर है, प्रभु कभी हमको छोड़ते नहीं है, उनका वाचा है हमारे ऊपर। आपने प्रभु के ऊपर विश्वास किया, प्रभु का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आपको संभालने के लिए। जैसे माँ बाप उनके बच्चों को संभालता है, प्रभु आपको संभाले। जैसे माँ संभालते हैं, बाप का चिंता करते हैं, प्रभु हमारे ऊपर चिंता करते हैं कि हम पाप से दूर रहे, हम गंदगी से दूर रहे, बाइबल पढ़े, प्रभु के क्या ख्याल रखे। इसलिए कभी कभी प्रभु हमको बताते हैं, चलो उठो, सो मत ज्यादा, वचन पढ़ो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, माफी मांगो प्रभु से, दूसरे लोगों से भी सॉरी बोल दो। ये प्रभु की आत्मा है। प्रभु हम सपने में भी हमको वचन देते हैं। 2 दिन पहले प्रभु ने मुझे एक वचन दिया था, सुबह सुबह उठे तभी, अरे अरे, हिब्रू से लिखा है, हॉस्पिटल से लिखा है, प्रभु ने हमको हमारे लिए भरा है, इसलिए हम भी दुख उठाना चाहिए अपना शरीर में, हमारा लालसाई में दुख उठाना चाहिए, हमको ना बोलना चाहिए हमारे इच्छा को। तो प्रभु हमसे बातें करेंगे जरूर, सिर्फ हमारा क्या होता है, विचार होना चाहिए, प्रभु के ऊपर मन रखना चाहिए। तो प्रभु हमसे बहुत बातें करेंगे, प्रोत्साहन करेंगे रोज के रोज। तो इसलिए प्रभु हमको ये सब इतना सारा भलाई किया है, स्वर्गदूत दिया। हर रास्ते पे हम लोग बाहर निकलते हैं, घर पे निकलते हैं, तो प्रभु हमारे साथ है। हम स्कूटर पे है, गाड़ी पे, किधर भी है, हमको एक्सीडेंट से बचाते हैं। प्रभु का ख्याल बहुत ही गहरा है हमारे लिए। इसलिए कहता है वर्स 1, chapter 2 verse 1 and 2 and 3, 1 से 3, for this reason we must also pay much closer attention to what we have heard, so that we not drift away from it. For if the word spoken through angels proved unalterable, and every transgression and disobedience received a just penalty, how shall we escape if we neglect so great a salvation? 1 to 3, chapter 2. हाँ, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा न हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं। क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चित रहकर क्यों कर बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा हुई
और सुनने वालों के द्वारा हमें निश्चय हुआ। ओके। तो इसलिए जो प्रभु ने हमारे लिए सारा भलाई किया, आपको भलाई किया, कभी भूलना नहीं। स्वर्गदूत को भेजा है आपको सुरक्षा करने के लिए, नुकसान से बचाने के लिए, शैतान के लोगों से बचाने के लिए प्रभु हमारा सिपाही भेजा है, वो है अपना स्वर्गदूत। तो विश्वास करना है, हम लोग देखते नहीं है लेकिन जरूर है हमारे साथ, हर विश्वासी के साथ है। प्रभु कोई हमको टच नहीं कर सकता है, इसलिए हमको हमेशा सावधान रहना चाहिए और प्रभु का वचन के ऊपर हमको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हम तो ऐसे वैसे भटकना नहीं चाहिए, अपना मन माने से यहाँ वहां कुछ भी करो, हमारा मन में क्या आता है प्रभु को पूछना, प्रभु आपका वचन क्या कहते हैं इसके बारे में। नहीं तो क्या है, हम भटक जाते हैं, इतना विश्वासी भटकते हैं क्योंकि वो कहते हैं प्रभु मेरा प्यार करते हैं, हर पाप में घुस जाते हैं, गंदी गंदी विचार आते हैं क्योंकि उनका मन प्रभु के ऊपर उसका मन नहीं है, सांसारिक चीजों के ऊपर है, संसारिक लालसाएं, व्यभिचार, तभी तो सब हमारा दिल तो गंदा होता है। प्रभु कहते हैं देखो देखो, जाओ मत, इधर जाओ मत, उधर जाओ मत, हम लोग फिर भी जाते हैं, अपनी लालसा हमको लुभाते हैं। प्रभु कहते हैं देखो आपको सावधान रहना चाहिए, यू हैव टू बी अलर्ट, सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने एक बार वचन दिया, आपको मालूम है, तो आप अगर उसका नाकार करेंगे, उसका वचन का पालन नहीं करेंगे, तो आप हमको ही मिलने वाला उसका सजा। जैसे पुराना जमाने में लोग स्वर्गदूत ने उनको बताया था ऐसा करना ऐसा करना, कई कई लोग, बहुत कम लोग सुने, कई लोग सुने ही नहीं। तो हम लोग सुनने वाला बनना, सुनने वाला और उसका पालन करने वाला बनना चाहिए, धैर्य से, आई मीन धीरज रखना चाहिए और भयभीत के साथ, प्रभु आपने कहा जमीन आसमान का सृजनहारा है, प्रभु आपने मुझे बनाया बुलाया, मैं क्या था, भिखारी था प्रभु, मैं सब जल्दी भूल गया, मैं भिखारी हूँ प्रभु, और मेरे मन एकदम एकदम फुगी जैसा बड़ा हो गया, मैं सोचता मैं कुछ हूँ, प्रभु मुझे माफ करो। ये आपके डर में हमेशा चलेंगे, नम्रता से बात बात करेंगे और धीरज से बातें करेंगे, पेशेंस। तो क्योंकि प्रभु के वचन टालने से सजा तो मिलने वाला है, हम लोग प्रभु के बच्चा है, आपको भी सजा मिलने वाला है। मुझे याद है कि जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा का उनका पिताजी था जकरया, तो स्वर्गदूत ने आके उनको बताया कि वो जब सेवा कर रहे थे मंदिर में, तो आप तो बूढ़ा है, आपकी वाइफ भी बूढ़ी है, आपको ये बच्चा होने वाला है, उसका नाम यूहन्ना मत रखना है। तो उन्होंने बोला, स्वर्गदूत ये कैसा हो सकता है, उन्होंने बोला ऐसा कैसा हो सकता है, ऐसा, उन्होंने काफी उसका वचन टाला तो नहीं, उसको विश्वास अविश्वास किया था। तो स्वर्गदूत ने बोला आपने विश्वास नहीं किया था, मैंने इसलिए अब मैं आपको एक सजा देता हूँ, आप कभी बोल ही नहीं पाए, सुन सकते हैं, अब मुंह से कुछ आवाज ही नहीं आई, अब गूंगी होगा, गूंगी गूंगी, आई थिंक दैट इज द वर्ड, आई एम नॉट श्योर। तो जब बाहर निकले उसको बोल ही नहीं पाता था, तो उन्होंने सबको इशारा किया ऐसा ऐसा हुआ, तो लोग हाँ उन्होंने कुछ विजन देखा, कुछ सपना देखा होगा अंदर। तो कितना 9 महीने वो उसका मुंह ही नहीं खुला। प्रभु उनको बच्चे, जब हम प्रभु के बच्चे हैं, हम लोग प्रभु का वचन टालते हैं, तो हमको बराबर सजा देते हैं, और ये सजा हमारा भलाई के लिए है, ताकि हम प्रभु के भय में ज्यादा आगे बढ़े। तो क्योंकि प्रभु हमसे प्यार करते हैं, जैसे माँ बाप बच्चों को जब छोटा है तो उनको ताड़ना देते हैं, छड़ी से मारते हैं जब वो जिद करते हैं, तो प्रभु भी हमको भी छड़ी देते हैं, कभी बीमारी आ जाता है, कुछ न कुछ आपत्ति आता है, पैसे चले जाते हैं, तो हम लोग अपना घमंड से हम लोग कुछ भी बोल देते हैं। तो प्रभु के भय में हमेशा रहना चाहिए, प्रभु की भय म्हणजे आपका प्रभु का वचन पालना, प्रभु मैं आपके खिलाफ में कुछ नहीं करूंगा प्रभु, पूरा दुनिया जाने दो, मैं आपकी
सेवा के लिए मैं आपकी भय में रहूंगा। मेरा जीवन बहुत ही कम है इस समय में, मैं शैतान का लालसाए में जाऊंगा नहीं प्रभु। ऐसे लोगों को प्रभु बहुत बातें हैं, मैं किसको शादी करने वाला हूं? प्रभु आपकी इच्छा अनुसार मैं शादी कर, मैं मुझको यहाँ जाना है, मैं आपको पूछ के ही जाऊंगा, मेरा मनमानी से जीऊंगा नहीं प्रभु, मुझे मदद करो प्रभु। नहीं तो मैं भटक जाएंगे, पाप पे गिर जाएंगे, तभी मेरा हालत और खराब हो जाता है। कितने विश्वासी हैं वो तो भटक गए, पाप पे गिरे, क्योंकि प्रभु का आवाज सुनते नहीं। प्रभु ने इतना मदद करने के लिए कोशिश किया लेकिन वो सुनते नहीं, अपना मनमानी से जीते हैं। हम लोग भी ऐसा ही है, हमारा देह में अपना लालसाएं बहुत ही स्ट्रांग है, व्यभिचार करने के लिए, खाना खाने के लिए, दुनिया की पैसा के पीछे जाना, घमंड के पीछे जाना, आदर के पीछे जाना। तो हम प्रभु का नाम का अपमान करते हैं। प्रभु कहते हैं ऐसा मत जियो, जैसा मूसा जिया भयभीत से आपको भी जीना है। यीशु मसीह ऐसा जिया, अपोस्टल पौल जिया। तो हमारा जड़ कमजोर है, हमारा बॉडी शरीर कमजोर है, प्रभु के प्रभु मुझे मदद करो। जरूर प्रभु मदद करेंगे और हमको पवित्र आत्मा की भरपूरी दे देंगे। हम संसार से प्यार करेंगे, संसार प्रभु यीशु का बैरी है। अगर हम संसार से प्यार करेंगे, संसार से हमारा मित्रता हो जाएंगे, तो प्रभु हमसे कभी भी प्यार नहीं कर सकते, मदद नहीं कर सकते, क्योंकि संसार हमारा, प्रभु हमारा बैरी से ही, हमारा दुश्मन से ही लड़ सकता है। और पैसा, दुनिया की लालच हमारा फ्रेंड है, तो प्रभु हमसे हमारा साथ कभी नहीं देगा। प्रभु जाओ, हम कैसा आपके साथ देंगे? तो आप शैतान की साइड में चले गए। प्रभु कहते हैं नहीं, आप प्रभु मेरा इच्छा करो, मैं आपके साथ दूंगा, कोई आपको हिला भी नहीं सकते। आप प्रभु के लिए हमेशा जीना चाहिए। प्रभु बहुत भला है। हमको ये बच्चा यहूदा का लास्ट चैप्टर, एक ही चैप्टर है इसमें, जूड चैप्टर 1, 24, 24 पर 25। Now to him who is able to keep you from stumbling and to make you stand in the presence of his glory blameless with great joy, to the only God our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory and majesty, dominion and authority before all time and now forever, now forever. Amen. 24 पढ़िए। हाँ अब जो जूड, तुम्हें ठोकर खाने से अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा रख सकता है। हालेलुया। 25 25। भी। उस अद्वैत परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुग रहे। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु ही हमको पकड़ के पाप से दूर रख सकते हैं। हमको गिरना नहीं है पाप में, और गिरते प्रभु ही हमको उनका अनुग्रह देते हैं। प्रभु के अनुग्रह से हम गिरेंगे नहीं पाप में, और क्या, और को सब लापरवाही से। हम लोग विश्वासी है, हम लोग अपने आप मर्जी से चलेंगे तो लापरवाही बहुत ही करते हैं। प्रभु हमको दिखाता है, सिखाता है। तो इसलिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद कि प्रभु आपने मुझे संभाला, प्रभु आपकी अनुग्रह से मुझे पाप से बचाया, प्रभु जी व्यभिचार से बचाया, गुस्से से बचाया, तो पैसे की लालच से बचाया, संसारिक चीजों से बचाया प्रभु, घमंड से बचाया, स्वार्थीपना से बचाया। प्रभु मैं आपकी संगति में रहता हूँ। प्रभु की संगति में हम लोग रहेंगे तो प्रभु हमसे बातें करते रहते हैं, मदद करते रहते हैं। प्रभु से हम लोग दूर जाएंगे, प्रभु कुछ मदद देंगे। शैतान हमको हमारा संगति देते हैं, ये हमारा ये प्रतिफल मिलता है हमको, ये सजा मिलता है। शैतान हमको बहुत हैरान करता है, हमारा नींद भी खराब कर लेते हैं, बेचैनी आते हैं। तभी हमको मालूम पड़ेगा कि प्रभु से हम बहुत दूर है। विश्वासी हम लोग सीएफसी में आने के बाद भी प्रभु से बहुत दूर हो सकता है, क्योंकि हम कड़वापन रखता है हमारे दिल में। प्रभु मैं ही सबसे बड़ा पापी हूँ, प्रभु को बताओ, मुझे ऊपर दया करो प्रभु, मैं सबको क्षमा करते हैं, मुझे ऊपर दया करो, मुझे आपका अनुग्रह दे दो,
आपके अनुग्रह के बिना मैं गिरूंगा प्रभु, पाप पे, हर पाप पे गिरूंगा। हर व्यभिचार भी गिर सकता है, हर गुस्से भी गिरता है, मेरा दिल कड़वा हो सकता है। हालेलुया, प्रभु मुझे बचाओ। आप प्रभु से पुकारेंगे तो प्रभु आपको मदद करेंगे। आप क्या करेंगे? आप हम क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? प्रभु को धन्यवाद करते सब करेंगे। हर कोने में आप कहाँ भी अकेला होगा, आपका ऑफिस में, घर में, खाना खा पकाते टाइम, काम करते समय, प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपने मुझे बचाया, आपने मुझे परिवारों को बचाया हर पाप से प्रभु। शैतान मेरे ऊपर प्रभुता नहीं करेंगे प्रभु, पाप नहीं प्रभुता करेंगे। शैतान के हाथ मेरे ऊपर नहीं होगा, मेरे परिवार के ऊपर नहीं होगा, मेरे प्रॉपर्टी के ऊपर। आपकी हवा, आपकी आंख है, ये प्रभु के साथ चलना इतना बेहतरीन चीज है कि शैतान हमको एक चाल दिखाता है, आप आपका मर्जी करो, ये करो, तभी प्रभु भी हमको मदद नहीं कर पाता। इतना घमंड हो जाता है, प्रभु हमसे दूर होते हैं, फिर भी प्रभु हमको डांटते हैं। प्रभु कहते हैं ठीक है, मैं आपको मदद करने वाला हूँ। जैसे आदम और हव्वा, प्रभु की बात टाल दिया उन्होंने, हव्वा ने टाल दिया, आदम ने भी टाल दिया। नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। तो नतीजा क्या हुआ? उनको मालूम पड़ा वो लोग नंगे हैं। तो प्रभु उसके ऊपर दया किया, उन्होंने एक पत्ते लेके उसका वो सिलाई करके उनका कपड़े पर डाल दिया। तो प्रभु ने क्या किया? अरे पत्ता मत फेंको, मैं एक जानवर को मार के उनका चमड़ी आपको ढाक ढाक दे। प्रभु इतना दयालु था देखो। और उनके बोला नहीं, आपने पाप किया, इसलिए आपने ऐदन वाटिका से बाहर जाना पड़ा था। फिर भी प्रभु उनके साथ थे, प्रभु उनसे बातें भी किया। लेकिन वो लोग विश्वास ही चले गए, बहुत निराश हो गए थे आदम और हव्वा। तो जो बच्चे थे, इनोक और सेत, वो प्रभु के साथ चले। तो हमको कितना भी हम लोग पीछे हट गए हैं, पाप में गिरे हैं, प्रभु के पास बात, प्रभु ही हमारा सहारा है। उसके अलावा कुछ सहारा नहीं, खाना नहीं हमारा सहारा है, हमारा औरत सहारा नहीं है, प्रभु ही हमारा सहारा है। सबसे हम लोग गाए थे, प्रभु की आनंद है हमारी ताकत। हालेलुया। हर समय प्रभु ही हमारा ताकत होगा, हमको अकेला छोड़ेंगे नहीं, हमारा बल होगा। वी प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की पवित्र आत्मा हमारे साथ हमेशा रहेंगे। ये तो स्वर्ग का जीवन है। तो हम लोग ये सब महसूस कर सकता है, कोई भी हो, छोटा भी हो, बड़ा भी हो, औरत भी हो, कोई भी नहीं, हम प्रभु के साथ चल सकता है रोज। जैसे यीशु मसीह के साथ चले, प्रभु के साथ का पिता का आवाज सुन के चले थे, आपको और हमको भी हम चल सकते हैं। ये सबसे बड़े सुसमाचार है। तो हमको भी ब्रदर एंड सिस्टर सब सावधान रहना चाहिए। हम लोग सावधान रखते नहीं है, बोलोगे ठीक है मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ, ऐसा मत बोलो। ठीक नहीं, प्रभु की कृपा से मैं ठीक हूँ, मुझे वो सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे हमारे लिए, और कि हम प्रभु के साथ हमेशा चले, हम भटके नहीं दुनिया में। और लालसा की, हमारा लालसा है कि इस तरफ हम भागे ही नहीं। प्रभु के साथ जो करना है बस वही हर हर दिन प्रभु हमको देते हैं, एक दिन लेके प्रभु के लिए जीना है। आइए एक एक करके धन्यवाद करके प्रार्थना करेंगे, अपना जीवन को समर्पण करेंगे प्रभु को। अपना मुंह खोल के पवित्र आत्मा हमसे बातें करते हैं, जो